अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो है वो हमारा बेसिक मेडिकल साइंसेज 1 का चैप्टर नंबर 2 है, जो कि है जी ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम जो है वो अपने एमसीक्यूज़ को देखेंगे। ठीक है, तो लेकिन एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले जो है वो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा है स्टूडेंट कि जो है वीडियो का वॉच जो है वो ज़्यादातर वो लोग कर रहे हैं जो कि चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब भी नहीं किया हुआ। तो आप अगर एक छोटा सा सब्सक्राइब कर देंगे तो जो है वो एक मोटिवेशन होगी मेरे लिए। ठीक है, तो उसके बाद चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। ठीक है, जो कि है जी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी। अब कहते हैं कि इसमें से कौन सा ऐसा सिस्टम है या ऐसी वेन वेसल है जो कि रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से बॉडी की तरफ लेके जाने के लिए। तो हमें पता है कि जो आर्टरीज होती हैं, ठीक है, उनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कैरी करती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि वेन्स कैपिलरीज तो बिल्कुल भी नहीं, पल्मोनरी वेन भी नहीं, तो जो है वो हमारे पास क्या आ जाती हैं, आर्टरीज आ जाती हैं। ठीक है, जो कि हार्ट से बॉडी की तरफ लेके जाती हैं। उसके बाद विच ऑर्गन सिस्टम इंक्लूड द थायराइड एंड पेंक्रियास फॉर हार्मोन रेगुलेशन। अब ये थायराइड और पेंक्रियास कौन से सिस्टम के अंदर आते हैं? ठीक है, इनका काम क्या है, हार्मोन बनाना। तो हार्मोन बनाना जो है वो किसका काम होता है, आप सोचें, स्केलेटल सिस्टम का, एंडोक्राइन सिस्टम का, रिस्पिरेटरी सिस्टम या मस्कुलर सिस्टम का। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम का। उसके बाद आ जाता है जी विच पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम पंप डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। ठीक है, अब हार्ट से जो है वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाना होता है कहाँ पे, लंग्स में, लेकिन किसके थ्रू जाता है? ठीक है, सॉरी, कहाँ से जाता है, लेफ्ट एट्रियम से जाता है, राइट वेंट्रिकल से, लेफ्ट वेंट्रिकल से, या फिर राइट एट्रियम से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है जी राइट वेंट्रिकल। ठीक है, राइट वेंट्रिकल से जो है वो लंग्स में जाएगा, फिर वापस जो है वो हार्ट में आता है लेफ्ट एट्रियम में। उसके बाद है व्हाट इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी। बॉडी के अंदर सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी है? पल्मोनरी आर्टरी, सुपीरियर वेना केवा, एओर्टा या फिर कॉर्नरी आर्टरी। तो इसका करेक्ट आंसर है एओर्टा। उसके बाद है विच टाइप ऑफ ब्लड वेसल फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट। कौन सी ब्लड की वेसल है जो कि फैसिलिटेट करती है न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट की एक्सचेंज में? ठीक है, आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन और एओर्टा। तो इसका करेक्ट आंसर है कैपिलरीज। ठीक है, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं जिनका काम क्या होता है कि ये न्यूट्रिशन और वेस्ट प्रोडक्ट का एक्सचेंज करती हैं। उसके बाद आ जाता है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल्स का काम क्या है? ब्लड क्लॉट करवाना, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, रेगुलेट हार्मोन या इम्यून डिफेंस। जिसका करेक्ट आंसर है वो है जी ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। उसके बाद है विच ऑर्गन सिस्टम इंक्लूड द लंग्स एंड एयरवे फॉर ब्रीथिंग। सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ब्रीथिंग का सिस्टम हमें पता है कि कौन कंट्रोल करता है हमारी बॉडी के अंदर, रिस्पिरेटरी सिस्टम करता है। उसके बाद है विच ब्लड वेसल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। लंग्स से हार्ट की तरफ जो है वो ब्लड कौन सी वेसल है जो कि ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके जाती है? पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी या फिर कॉर्नरी आर्टरी या फिर सुपीरियर वेना केवा। तो इसका करेक्ट आंसर है पल्मोनरी वेन। ठीक है, उसके बाद है विच सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग हार्ट रेट ड्यूरिंग स्ट्रेस। जब स्ट्रेस की कंडीशन होती है तब कौन सा सिस्टम जो है वो हमारा हार्ट रेट को रेगुलेट करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम या फिर स्केलेटल सिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर है एंडोक्राइन सिस्टम। उसके बाद है विच कंडीशन इज कास्ड बाय हाई ब्लड प्रेशर एंड कैन अफेक्ट द सर्कुलेटरी सिस्टम। हाइपरटेंशन, एथेरोस्क्लेरोसिस, अनीमिया और ल्यूकीमिया। ठीक है, कि हमारा जो है ब्लड प्रेशर हाई होगा और उसकी वजह से हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम अफेक्ट होगा। इसका करेक्ट आंसर है हाइपरटेंशन। उसके बाद आ जाता है जी अब यहाँ तक हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस एमसीक्यू थे। अब इसके बाद हम देखते हैं स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को, जो कि इंपॉर्टेंट है। आपने इनको अच्छे से याद करना है। आपके कुछ ये प्रीवियस पेपर्स की बेस के लिहाज से जो है ये अच्छे हैं। ठीक है, आप इनको ज़रूर याद कीजिएगा। हर चैप्टर के मैंने सेपरेटली मेंशन किए हुए हैं। और इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो तो स्टूडेंट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपके लिए जो है ये मटेरियल को प्रिपेयर करूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि ये सारी फाइल्स मुझे अरेंज करनी होती हैं, बनानी होती हैं, फिर वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है, फिर मेरी अपनी भी कुछ मसरूफियत होती है जिसकी वजह से टाइम नहीं मुझे मिल पाता। लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि मैं जो है ना आपको डाटा प्रोवाइड कर दूँ। अच्छा जी, चलते हैं उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चंस में है नेम द 4 चैम्बर ऑफ ह्यूमन हार्ट। ठीक है, ह्यूमन हार्ट के 4 चैम्बर्स के नेम आपने बताने हैं, जो कि एट्रिया है, वेंट्रिकल है, राइट एंड लेफ्ट, यानी कि राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये 4 चैम्बर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कैपिलरीज इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। कैपिलरीज का फंक्शन आपने बताना है। हमने एमसीक्यूज में भी अभी कैपिलरीज के बारे में पढ़ा है कि इनका काम क्या होता है, कि न्यूट्रिशन की एक्सचेंज करती हैं और साथ साथ वेस्ट प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट कर रही होती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विच टू मेजर वेन्स ब्रिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू हार्ट। हार्ट की तरफ जो है वो कौन सी वेन्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है मेजर वेन्स लेके आती हैं। एक उसमें सुपीरियर वेना कैवा और एक इन्फीरियर वेना कैवा। उसके बाद है व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल्स का मेन फंक्शन आपने बताना है। ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट है। विच ऑर्गन सिस्टम कंट्रोल द बॉडी फंक्शन थ्रू हार्मोन्स। हार्मोन्स के थ्रू बॉडी फंक्शन को कंट्रोल करने वाले सिस्टम का नाम बताना है आपने। जो कि हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, ठीक है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिस्टमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन का आपने बताना है। उसके बाद है नेम एनी टू डिजीजेज दैट अफेक्ट द सर्कुलेटरी सिस्टम। कोई भी मतलब जो आपने हार्ट से रिलेटेड दो डिजीजेज हैं, जैसे एंजाइना मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, कार्डिक फेलियर है, ठीक है। जो कोई सी दो डिजीजेज आपको याद हैं जो कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को अफेक्ट करें, उनके नेम आपने लिखने हैं। तो उसके बाद चलते हैं हम अपने लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द हार्ट इंक्लूडिंग इट्स रोल इन ब्लड सर्कुलेशन। हार्ट का आपने स्ट्रक्चर बताना है, उसका फंक्शन बताना है, और ब्लड सर्कुलेशन किस तरह से होती है, क्या रोल है, वो आपने बताना है। सेकंड क्वेश्चन आपका डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स एंड देयर फंक्शन इन सर्कुलेटरी सिस्टम। और ब्लड वेसल्स की टाइप के बारे में आपने बताना है, यानी आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज के बारे में उनका फंक्शन बताना है, ठीक है। एक टेबल की शक्ल में भी आप थोड़ा सा ये डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं, तो एक अच्छा इंपैक्ट जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन आपने अच्छे से देखने हैं। और स्टूडेंट एक और बात याद रखिएगा कि सेकंड वाला चैप्टर जो है वो आपका काफ़ी लेंथ जो है वो ऑर्गन सिस्टम पे कंसिस्ट करता है, जिससे आगे जो है मजीद चैप्टर्स भी चल रहे हैं। तो ये वाला जो चैप्टर है इसके अंदर हमने सर्कुलेटरी सिस्टम को देखा है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम जो है वो जोन सा भी आगे आपका सिस्टम होगा उसको जो है वो देखेंगे, पढ़ेंगे। तो इसको आपने अच्छे से ज़रूर याद करना है। तो फिर से एक रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।